हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम कक्षा 8 की वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए मॉडल प्रश्न पत्र हल करेंगे। विषय गणित। इसमें पहला सवाल है वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने हैं 1 से 6 तक। ऐसा पेपर आएगा वार्षिक परीक्षा के अंदर, इसका मॉडल पेपर अपन हल करते हैं। पहला 1/4 प्लस 1/2 का मान होगा। तो देखो इसका हल करेंगे हम। 1/4 और 1/2 को जोड़ना है, तो आएगा 3/4। ये आएगा 3/4। दूसरा है 6 की घात 3 यानी 6 क्यूब का मान होगा। तो देखो 6 क्यूब का यानी इसको गुणा करना है इनको, तो आएगा 216। आगे है P मूलधन, R ब्याज की दर तथा N समय होने पर चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र दीजिए यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो वार्षिक संयोजित होता है तो देखो ये है मूलधन गुणा 1 प्लस दर बट्टे 100 और घात N यानी समय, ये होगा। अगला है 4 का 2 व्यक्ति किसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं तो उसी काम को एक व्यक्ति करेगा, यानी 2 व्यक्ति 4 दिन में करते हैं तो एक व्यक्ति उसको करेगा 8 दिन में। अगला है 5x इंटू x प्लस 3 के गुणनखंड हैं। तो देखो 5x और x प्लस 3 ये होगा। आगे है 6 का n भुजाओं वाले समबाहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल होता है। तो इसमें क्या आएगा 360 होता है। देखो इनका उत्तर इस सारणी में बनना है। तो पहले में क्या था वह परीक्षा में ऐसे ही आएगा, दूसरे में आएगा स, तीसरे में आएगा स, चौथे में है वह, पांचवें में है स और छठवें में है ए। आगे है जांच कीजिए। फिर आगे अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न आएंगे 7 से 11। जांच कीजिए कि संख्या 100 पूर्ण घन है या नहीं। तो देखो 100 का हम क्या करेंगे, अब भाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 50, फिर 2 का 25, फिर 5 5, इसको लिखेंगे हम 100 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। अब देखो ये पूर्ण घन है या नहीं, तो इसमें देखो 2 2 के जोड़े बन रहे हैं, जबकि घन के लिए तो क्या होता है 3 3 के जोड़े बनते हैं। इसका घनमूल निकाल रहे हैं हम, तो घनमूल के लिए 3 3 के जोड़े बनते हैं। तो क्या लिखेंगे 100 पूर्ण घन संख्या नहीं है। आगे है 8 का बीजीय व्यंजक L² प्लस M² कोमा M² प्लस N² कोमा N² प्लस L² कोमा 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL का योग कीजिए। इन संख्याओं का हमें योग करना है। तो देखो हम लिखेंगे इसको L² प्लस M²। आगे M², तो M² प्लस का है और इसके नीचे लिखेंगे प्लस M² प्लस N²। अगला है N², ये भी प्लस का N² प्लस L² का पद L² के नीचे लिखेंगे, या नहीं लिखेंगे। आगे है 2LM, तो देखो 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL, इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा L² के 2 हैं तो 2L² प्लस 2M² प्लस 2N² प्लस 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL, ये इसका योग आ गया। अगला है 9 का एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का हो। यानी भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, प्रत्येक अंतःकोण दे रखा है
65 डिग्री का। तो यहाँ हम सूत्र लगाएंगे समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान। समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान n-2 इंटू 180/n। अब देखो अंतःकोण का मान दे रखा है 165 डिग्री, तो 165 बराबर इसको क्या करेंगे हम 180 को n से गुणा करेंगे तो 180 n माइनस 2 से करेंगे तो 360/n। अब देखो इसको क्या करेंगे वज्र गुणा करेंगे, तिरछा गुणा, तो n को 165 से करेंगे 165n बराबर इधर क्या है 180n माइनस 360। अब इसको तो इधर ले आएंगे यानी पक्षांतरण करेंगे और इसको इधर ले जाएंगे, पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतरण करने पर अब देखो 180 के पास ले आएंगे तो 180n ये माइनस का हो जाएगा 165n बराबर 360 इधर जाते ही प्लस का 180 में से 165 घटाएंगे तो 15n बराबर 360 और n बराबर 15 गुणा में है, इधर जाते ही 360 के भाग में चला जाएगा और 15 का भाग देंगे 15 दूनी 30, 6 बच गए और 15 चौके 60, 4 आ गए यानी भुजाओं की संख्या क्या आ गई 24। भुजाओं की संख्या 24। n बराबर 24 आ गया। आगे है आकृति में दर्शाए गए चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये देखो PQR और S ये चतुर्भुज है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाएंगे क्षेत्रफल बराबर 1/2DH1 प्लस H2। अब देखो D क्या है, D ये है आधार 5.5, तो 1/2 गुणा 5.5 ये, फिर H1 ये 2.5 प्लस H2 ये वाला 1.5, 1/2 गुणा 5.5 गुणा इनको जोड़ेंगे 2.5 को और 1.5 को 4 आ जाएगा और 4 में 2 का भाग देंगे 2 बार। अब 2 को इससे गुणा करेंगे 5.5 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 11 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ गया ये इसका। आगे है 11 का सवाल। अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता क्या ज्ञात कीजिए। तो प्रायिकता ज्ञात करनी है, इसके लिए क्या करेंगे प्रायिकता बराबर देखो इक्के 4 होते हैं, 52 ताशों में 4 इक्के होते हैं तो 4/52। अब देखो ये कट रहा है तो काट देंगे 4 एकम 4, यहाँ 5 में भाग देंगे 4 का 4 एकम 4, 1 बच गया 2 उतार दिए 12 हो गया, 4 दिए 12, 1/13 क्या आ गई इसकी प्रायिकता 1/13। अगला है लघुत्तरात्मक प्रश्न है 12 से 21 तक। 12 में है निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 3 गुणा x गुणा y, 3xy का क्या कैसा रूप है अखंडनीय रूप है। आगे मतलब आगे और टुकड़े नहीं होंगे, ये और खंड नहीं होंगे, अखंडनीय। 20 तथा 21 का सार्वगुणनखंड क्या है 1 होता है दोनों का। देखो सार्वगुणनखंड 1,
ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर क्या आएगा, देखो ये सर्वसमी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। आगे है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसका रूप है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगला है 10 की घात माइनस 10 किसके बराबर है, तो देखो 10 की घात माइनस 10 को घात को प्लस की करेंगे तो क्या जाएगा, ये व्युत्क्रम हो जाएगा 10 की घात 10। अगला है 14 का द्विदंड आलेख, आंकड़ों के दो समूहों को एक साथ दर्शाने वाला दंडालेख दिया गया है। इसे देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये देखो ये दंडालेख है, इसमें 2019-20 का सत्र और 21-22 के सत्र में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का क्या है, यहाँ पर द्विदंडालेख दिया हुआ है। यहाँ आंकड़े दिए हैं विषयों के गणित, सामाजिक और विज्ञान, अंग्रेजी और हिंदी 5 विषयों के। इसको देखकर आगे जो प्रश्न है उनके उत्तर लिखने हैं हमें। पहला है इस द्विदंडालेख द्वारा क्या सूचना दी गई है, तो इसमें क्या है, इसमें है वर्ष 2019-20 तथा 2021-22 में एक विद्यार्थी द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों की सूचना दी गई है। अगला है किस विषय में विद्यार्थी के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ है, यानी कौन से में सुधार सबसे ज़्यादा हुआ है, तो देखो अंतर, दोनों का अंतर कौन से में ज़्यादा है, देखो इसमें भी कम है, इसमें भी कम है, इसमें भी कम है और इसमें बराबर है, तो इसमें सबसे ज़्यादा, देखो इतने ही थे, इसमें 30 अंक थे पहले और यहाँ 60 हो गए, तो गणित में सबसे ज़्यादा सुधार हुआ है। तो यहाँ हम लिखेंगे सबसे अधिक सुधार गणित में हुआ है अगला है किस विषय में प्रदर्शन में गिरावट आई है, गिरावट कौन से में आई है, देखो यानी पहले ज़्यादा था फिर कम हुआ है, देखो इसमें आई है गिरावट अंग्रेजी में, तो यहाँ हम लिखेंगे अंग्रेजी में विषय में गिरावट आई है। अंग्रेजी विषय के प्रदर्शन में, अंग्रेजी विषय के प्रदर्शन में गिरावट आई है। अगला है किस विषय में प्रदर्शन समान रहा है, तो देखो दोनों बराबर कहाँ है, देखो इसमें हिंदी में, तो हिंदी में प्रदर्शन क्या है, समान है। हिंदी विषय में प्रदर्शन समान रहा है। आगे है एक समांतर चतुर्भुज ABCD दिया है, परिभाषाओं और गुणधर्मों के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो AB बराबर है, तो AB ये है, इसके बराबर क्या होगी, ये सामने की DC, ये होगी DC। अगला है कोण 1 बराबर, ये कोण 1 है, इसके बराबर 2 है या 3, देखो 1 के बराबर 2 होगा, एकांतर है, एकांतर कोण बराबर होते हैं। अगला है OB बराबर, देखो OB बराबर क्या होगी, OD, OB बराबर OD होगी। अगला है कोण 3 बराबर, कोण 3 ये है, तो कोण 3 के बराबर कोण 4 होगा, एकांतर कोण है 4।
आगे देखो, एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया गया है कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। यानी 500 विद्यार्थी हैं और इनको क्या करना है, ऐसे पंक्ति बनानी है कि उतने ही कॉलम रहे पंक्ति में। तो कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 500 का वर्गमूल निकालेंगे। 500 का वर्गमूल निकालेंगे। दो और दो को जोड़ेंगे 4, 5 में से 4 घटाएंगे 1, 100 उतार लिए। अब देखो क्या करेंगे, इससे 100 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये 2 ऊपर लिखेंगे 22। अब देखो इसमें से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 6, 16, क्या आ गया 16। तो 16 विद्यार्थियों को पंक्ति से बाहर जाना पड़ेगा। तो लिखेंगे 500 कितने का, 22 आ गया इसका वर्गमूल और 16 शेष रह गए। और 22 का क्या होगा, वर्ग क्या होगा, 484। 500 है वो 22 के वर्ग 484 से 16 अधिक है, अतः 16 छात्रों को बाहर जाना पड़ेगा। प्रैक्टिस सेट में ये 16 सवाल हुए हैं। आगे के सवाल आपको पार्ट 2 में मिलेंगे। इसका अगला वीडियो आएगा, कब आप ज़रूर देखें अगला वीडियो। अगर आपको ये मॉडल पेपर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि अगला पार्ट आपके पास पहुंच सके। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।